हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं भवन सिंह आज आपके सामने आया हूँ फिर से। मैं आज जो भारतीय संविधान की समितियाँ हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे और ट्रिक के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस समिति के कौन से अध्यक्ष हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की समितियाँ, देखो भारतीय संविधान की प्रमुख समितियाँ। तो पहली आपकी प्रारूप समिति। कौन सी समिति है? प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ठीक है। जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो पा से पापा हम कह सकते हैं, और पापा कौन है? हमारे जनक हैं, जो हमारे जन्मदाता होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, पापा हम कहते हैं। तो संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो इस लॉजिक से आप याद कर लेंगे कि पा से पापा और भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। दूसरे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष इसके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जो संघ संविधान समिति है इसके जो अध्यक्ष हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? तो संघ और संघ, जो बिंदी यहाँ लग रही है पंडित पे, और संघ में इसमें क्या लग रही है? बिंदी। दोनों संघ जो है इस संघ में बिंदी लग रही है और यहाँ भी पंडित पर दो जगह बिंदी है। तो बिंदी से संघ और पंडित, तो संघ संविधान और संघ शक्ति समिति। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित पे ये यहाँ देखो बिंदु लग रहा है और यहाँ बिंदु लग रहा है, तो इससे आप लॉजिक लगा करके याद कर लेंगे, ठीक है। फिर मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, इस पर बहुत आती है, इस पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कई राजेंद्र प्रसाद लगा देते हैं, कई पंडित जवाहरलाल लगा देते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। किसके? मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष। इसे कैसे याद करें? तो ये सबसे लंबी है, मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष। तो इसी प्रकार इनका नाम भी देखो कितना बड़ा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये समिति बड़ी है तो इसमें नाम भी बड़ा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर पूरी आ जाए कि मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है। तो आप लोग लॉजिक लगा लेंगे कि ये सबसे बड़ी है और सबसे बड़ा नाम किसका है? तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं कि मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। फिर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, इसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है। क्योंकि इसको कैसे याद करेंगे? जो प्रांतों को मिलाया था भारत में, जो जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद जो छोटे छोटे प्रांत थे उनको मिलाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो थी
वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। ठीक है, तो इन्होंने किसको मिलाया था? प्रांतों को मिलाया था। तो इसीलिए प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है। तो आप इनको इस लॉजिक से याद कर सकते हैं कि प्रांतों को किसने मिलाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, फिर झंडा समिति के अध्यक्ष। अब देखो, झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है किसके? झंडा समिति के अध्यक्ष। इसको कैसे याद करेंगे? जब झंडा फहराया जाता है तो क्या बढ़ता है? प्रसाद। क्या बढ़ता? प्रसाद बढ़ता है। 26 जनवरी को, 15 अगस्त को हम जब प्रोग्राम होते हैं, जब झंडा फहराया जाता है तो क्या बढ़ता? प्रसाद बढ़ता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो, सातवीं मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन से? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी। देखो, ये मौलिक अधिकार थी, ये मौलिक अधिकार उप समिति है। कौन सी है? उप समिति है, कंफ्यूज नहीं होना। जो इसके अध्यक्ष है वो कौन है? जेबी कृपलानी। तो इसे कैसे याद करेंगे? जेबी से जलेबी बना लेंगे, और जो अधिकारों का पालन करता है, मौलिक अधिकारों का, तो सो उसको क्या मिलती है? जलेबी मिलती है खाने को। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? इसको याद कर लेंगे कि जलेबी खाएंगे तो मौलिक अधिकारों का हम उल्लंघन करेंगे। ठीक है, तो जेबी कृपलानी। अब देखो, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। क्या है? HC मुखर्जी हैं। जो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष है वो कौन है? HC मुखर्जी। देखो, इसमें खारिया अल्पसंख्यक और इसमें भी क्या आया? खैर। तो इस लॉजिक से आप याद कर सकते हैं। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। याद करना है, थोड़ा सा फॉर्मूला आ जाना चाहिए बस, कि हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हाँ ये हमने ऐसे पढ़ा था और ये नहीं है तो ये हो सकता है। तो ये हल्के हल्के ट्रिक हैं, इसी हिसाब से हमें रखना तो खैर ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो बड़ा बेनिफिट मिलता है। इसको मैंने खुद फॉलो किया था, तो इस प्रकार इसको आप देख लेंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? जब झंडा फहराया जाता है तो जो अध्यक्ष होता है, कौन होता है? जो अध्यक्ष होता है। जब कोई आपके स्कूल में, कोई विद्यालय में झंडा फहराया तो उसको अध्यक्ष बनाएंगे आप, आज की समिति के अध्यक्ष ये। तो उसका संचालन तो संचालनकर्ता के रूप में होता है। तो जो संचालन समिति है, इसके भी जो अध्यक्ष है वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल। ठीक है, ये सलाहकार, सैसे सलाह, सैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इससे इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। तो ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टेट, यूपी टेट, सी टेट, नेट, या आपका है रेलवे, SSC, UPPCS, जितने भी एग्जाम होते हैं यहाँ से अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ लेता है कि किस समिति के कौन अध्यक्ष हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल,
झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, और आपको डेली ऐसी शॉर्ट उसमें जो आपको याद होती रहे वीडियो डालते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।